Do you know that the testis initially develops in the dorsal abdominal wall at the level of the lumbar vertebrae and then it migrates and descends to the scrotum? Hi, so let's learn about the descent of testis today, which is a very important concept. तो हम सबको पता है that for the spermatogenesis to take place, that is the formation of the sperm or the spermatozoa, the temperature lower than the body temperature is required. Therefore, आपकी जो टेस्टिस है उसको स्क्रोटम में आना पड़ता है. Now there are several factors which are responsible for the descent of testis. सबसे पहला is gubernaculum. Gubernaculum, which is a mesenchymal band, जो कि लोअर पोल ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस का नीचे वाला पार्ट है, लोअर पोल है, उसको स्क्रोटम के बेस से कनेक्ट करता है. ये बेसिकली गाइड करता है फॉर ये गाइड करता है टेस्टिस को टू द स्क्रोटम. देन द नेक्स्ट फैक्टर इज द इंक्रीजिंग एब्डोमिनल प्रेशर. अब क्या है, क्योंकि हमें पता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में आपके विसराज ग्रो कर रहे हैं तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है एब्डोमिनल कैविटी का. इस वजह से क्या है कि आपके जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस में हेल्प होती है. देन द नेक्स्ट इज द मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, जो इसमें हेल्प करता है. देन नेक्स्ट है हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर, जो आपकी कैविटी का एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर है वो स्क्रोटम से ज़्यादा होता है, विच इज़ ऑल्सो अ फैक्टर जिसकी वजह से डिसेंट ऑफ टेस्टिस पॉसिबल हो पाता है. देन इज अ कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड विच इज़ बेसिकली अ न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि क्रेमास्टर मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है और ये भी डिसेंट ऑफ टेस्टिस में हेल्प करता है. देन we move on to the next factor, which is the processus vaginalis. Now processus vaginalis जो है ये बेसिकली ये भी गाइड करता है टेस्टिस को स्क्रोटम में और ये एक्सटेंड करता है इनटू द स्क्रोटम थ्रू इंग्वाइनल कैनाल. इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए जाता है. So this is also the factor responsible for the descent of testis. Now अब क्या होता है, कैसे होती है डिसेंट ऑफ टेस्टिस? तो थर्ड मंथ के ड्यूरिंग थर्ड मंथ क्या होता है कि आपकी टेस्टिस इलियाक फोसा पे पहुंच जाती है. वी नो दैट जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है उसमें हमने 9 सेगमेंट्स किए हुए हैं, तो इलियाक फोसा पे वो पहुंच जाती है. फिर 6th मंथ के एंड पे वो आपकी डीप इंग्वाइनल रिंग पे होती है. डीप इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, बेसिकली ये इंग्वाइनल कैनाल की ही ओपनिंग्स हैं, ठीक है. तो ये 6 मंथ पे आपके डीप इंग्वाइनल रिंग पे पहुंच जाती है. देन 7th मंथ के ड्यूरिंग ये ट्रैवल करती है थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, मतलब उससे पास होती है. एंड देन उसके बाद एट द एंड ऑफ द 8th मंथ वो पहुंच जाती है टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग वाले पार्ट पे, यानी उस ओपनिंग पे पहुंच जाती है 8 मंथ में. तो एक सीक्वेंस है 6, 7, 8 ऐसे मंथ. फिर 9th मंथ के एंड पे जाके इट रीचेस टू द बेस ऑफ द स्क्रोटम, बॉटम ऑफ द स्क्रोटम, जहां उसको एक्चुअली पहुंचना है. सो दिस इज हाउ द डिसेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द intrauterine life. Now, what if the testis fail to descend? तो इसके केस में एक कंडीशन होती है विच इज क्रिप्टोर्काइडिज्म, जिसमें टेस्टिस फेल टू डिसेंड एंड वो अलग अलग लोकेशन पे जहाँ जहाँ भी मतलब वो जहाँ से गुजर के जाती है वहाँ पे वो प्रेजेंट हो सकती है. जैसे कि हाई अप इन द स्क्रोटम, बिकॉज स्क्रोटम में उसे बॉटम पे आना था बट वो क्या पता हाई अप रह जाए, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे ही रह जाए, या फिर इंग्वाइनल कैनाल के अंदर कहीं रह जाए, ठीक है, या फिर वो डीप इंग्वाइनल रिंग वाले पार्ट पे रह जाए, या फिर वो इलियाक फोसा वहां पे रह जाए, या लंबर रीजन में जहां से उसने इनिशियली स्टार्ट किया था माइग्रेट करना, डिसेंड करना, वहां पे रह जाए. अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब साइंस क्या क्या आपको मिलेंगे? एक तो कि यहाँ पे इनफर्टिलिटी होगी उस पर्सन को, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी तो वो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, तो ऑब्वियसली द कपल वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड. देन इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन मेलिग्नेंट कंडीशन या मेलिग्नेंसी, कैंसरस कंडीशन में भी वो कन्वर्ट हो सकता है. तो इसके लिए बेसिकली टेस्टिस को सर्जिकली मूव कराया जाता है टू द स्क्रोटम, जिसको बोलते हैं ऑर्किडोपेक्सी.
Thank you.